नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जिससे आपके कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का, या आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या वीडियो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हर एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सौर मंडल। दोस्तों हम आज सौर मंडल से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आए दिन दोस्तों से प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि आप ले सकते हैं, आगे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों सौर मंडल, आखिर सौर मंडल होता क्या है? हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सौर मंडल की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। जो हमारा दोस्तों सौर मंडल है वो दोस्तों हमारा सूर्य जो होता है उसके सूर्य के दोस्तों चारों ओर, जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने विभिन्न ग्रह होते हैं दोस्तों। पृथ्वी हो गई, शुक्र, मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, चारों ओर दोस्तों जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? धूमकेतु होते हैं, उल्का होते हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं। तो वही दोस्तों क्या कहलाते हैं? हमारा सौर मंडल कहलाता है, यानी कि सोलर सिस्टम हमारा कहलाता है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप कहेंगे कि वाह वाकई वाकई में सर। तो सूर्य के बारे में सबसे पहले दोस्तों सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। सूर्य जो होता है वो हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अगर सूर्य न हो तो पौधों में अंदर प्रकाश संश्लेषण न हो, हमें विटामिन डी न मिले, कई सारी दोस्तों वो चीजें हैं जो कि हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो सूर्य के बारे में भी जानना आवश्यक है कि आखिर सूर्य होता कैसे है, सूर्य दिखता कैसे है, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य बना तो कैसे बना, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व, सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है जिसमें कि जो हाइड्रोजन होता है वो 71% होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है दोस्तों इसमें 71% होती है, और हीलियम की मात्रा इस होती है 26.5%, और बाकी अन्य तत्व इसमें 2.5% होते हैं दोस्तों। तो सूर्य जो होता है वो दोस्तों एक गैसीय गोला है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 71% होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, या सूर्य क्या मिलकर बन के बनता है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो ये चीज है। तो दोस्तों बाकी अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। नेक्स्ट है सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, यानी बीच का जो भाग होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 x 10.7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए दोस्तों कितना हाई तापमान होता है, बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बन सकता है कि सूर्य की, यानी कि सूर्य किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य का व्यास कितना है। तो दोस्तों सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना अधिक है। सोचिए दोस्तों जो सूर्य होता है आपको दिखता होगा कि आप जब पृथ्वी से देखते हैं सूर्य को, अरे यार बहुत छोटा सा है, इतना सा है, हाँ, पर सोचिए वो पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है दोस्तों। कितना? 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से हमारा सूर्य। और दोस्तों उसका, यानी कि आपको बता दें, व्यास कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, जो कि पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितने लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। सोचिए 2 अरबवा भाग मिलता है पृथ्वी के सूर्य का ताप, और ये कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा होगा सूर्य, जरा कल्पना करिए। तो वो चीज है दोस्तों कि सूर्य वाकई में बहुत बड़ा होता है, देखने में पृथ्वी से बहुत छोटा लगता है ना। नेक्स्ट
अगर सूर्य के आकार के अनुसार आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अब ग्रहों के बारे में थोड़ी सी बात होती है दोस्तों। ग्रहों के घटते क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले आता है आपका बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति है और उससे सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए बुध है। फिर दोस्तों ये हुआ कुछ बात चेंजेस आए कि सबसे बड़ा ग्रह ये हुआ भाई शनि को माना गया, तो ये चेंजेस आया आपका कि भाई सबसे बड़ा ग्रह, फिर ये हुआ कि भाई नहीं शनि है, तो ये चीज हुआ दोस्तों। फिर पहले बृहस्पति को ही माना जाता था, सबसे बड़ा ग्रह किसे माना जाता था, बृहस्पति को माना जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है, हमारा बुध है दोस्तों। क्या है सबसे छोटा ग्रह, हमारा बुध है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम के बारे में। दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम के बारे में चर्चा करते हैं तो घटते क्रम में है सबसे पहले दोस्तों, घटते क्रम के अनुसार यानी सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह माना गया हमारा बृहस्पति। क्या माना गया, सबसे बड़ा ग्रह हमारा माना जाता है बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना गया हमारा शनि। उसके बाद आते हैं हमारे वरुण जी, और फिर वरुण, फिर पृथ्वी और शुक्र, मंगल एवं बुध। ये दोस्तों हमारे 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 ग्रह हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जो हमारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हमेशा इन्हीं 8 ग्रहों से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि सबसे लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं। तो इससे दोस्तों हमारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह क्या है, हमारा बृहस्पति, ये याद रखिएगा। और सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो हमारा कौन है, वो कि बुध है। और सबसे हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर बात की जाए तो वो कौन है, हमारा शनि है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम बात की जाए। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बात की जाए दोस्तों, तो सब पहले सूर्य से दोस्तों हो दूरी से बात की जाए तो पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है एवं वरुण है। यानी सूर्य के सबसे निकट की बात की जाए तो दोस्तों कौन सा ग्रह है, बुध है। यानी कि यहां पे अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले सूर्य के बाद हमारा कौन सा है, सूर्य है ये दोस्तों, ये तो सूर्य के बाद हमारा क्या है, बुध आता है। सूर्य के बाद हमारा सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर यूरेनस है, और उसके बाद क्या है, वरुण, यानी कि वरुण है आपका। तो ये क्रम है दोस्तों आपका सूर्य से ग्रहों का। और अगर देखा जाए तो पूछा जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध जो है कि वो सबसे नजदीक ग्रह है आपके सूर्य से दोस्तों, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। और सबसे दूर पूछा जा सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे दूर यानी सबसे लास्ट वरुण है, जिसको नेपच्यून कहा जाता है, और अरुण को क्या कहा जाता है, यूरेनस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं बुध की। मरकरी की बात करें दोस्तों, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह होता है। अभी हमने आपको बताया कि यह सूर्य के सबसे नजदीक होता है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य निकलता है उसके 2 घंटे पहले ही यह दिखाई पड़ जाता है आपका बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। यह इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। दोस्तों बुध ग्रह में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ये जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है सबसे कम समय में करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। क्या है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह माना जाता है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीली होती है। दिन जो होता है वो गर्म होता है दोस्तों, और रात क्या होती है, बर्फीली होती है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह में दिन बर्फीली होती है और रात गर्म होता है, या दिन गर्म होता है और रात बर्फीली होती है। तो दोस्तों आपका बुध है जहां पे दिन क्या होता है, गर्म होता है, और रात क्या होती है, ठंड होती है रात में, वहां बर्फीली होती है, ये चीज है।
इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा बुध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन बने इससे दोस्तों। हमारे सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है। ऐसे दोस्तों आप जिस दिन दोस्तों आप क्वेश्चन बनाना सीख गए कि आखिर यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी दिन आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। तो ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शुक्र की बात करते हैं दोस्तों। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का भी तारा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का भी तारा कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है दोस्तों। ठीक है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। अन्य ग्रहों के विपरीत कहां पे? दक्षिणावर्त चक्र करता है दोस्तों। इसे पृथ्वी का भगनी भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी भी इसे कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के क्या है? समान होता है, एकदम पृथ्वी के समान ही होता है आपका शुक्र दोस्तों। और यह सबसे गर्म होता है। इसे सांझ का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला और सबसे गर्म होता है। ये भी इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा ग्रह होता है जो कि सबसे गर्म होता है और सबसे चमकीला होता है। तो याद रखिएगा वो होता है शुक्र मेरे दोस्तों। और जिस प्रकार से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता, शुक्र भाई भी बिना उपग्रह के जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रश्न बना, इसे पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ठीक है, और यह घनत्व और आकार में क्योंकि पृथ्वी के समान ही होता है दोस्तों शुक्र आपका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बृहस्पति की बात करते हैं। जुपिटर यानी कि हमारे ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो कि है बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है? 10 घंटा यानी सबसे कम। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 12 वर्ष लग जाते हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। नोट करते चलिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपग्रह ज्ञानीमिड, इसका एक उपग्रह है, कौन है? ज्ञानीमिड है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है दोस्तों। उपग्रहों में भी यह सबसे बड़ा होता है। कौन सा? ज्ञानीमिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में की किताबें हैं, आ चुकी हैं, आप सभी ले सकते हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, मंगल की बात की जाए तो मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। रेड प्लैनेट इसे कहता है, यानी क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण हो जाता है इसका रंग लाल? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसका कक्षतली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के समान किस ग्रह में ऋतु परिवर्तन होता है? तो वह ग्रह है मंगल। कौन सा ग्रह है? मंगल। और किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल कहते हैं, क्योंकि भाई मंगल मुखी सदा सुखी, मंगलवार को हमारे बजरंगबली वो भी लाल लाल दिखते हैं ना। ऐसे ही दोस्तों ट्रिक याद करिए, ऐसे आप पढ़ेंगे तो चीजें आराम से आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए। अगर प्रेशर लेके पढ़ेंगे, अरे आपका दिमाग प्रेशर कुकर थोड़ी है दोस्तों। ये इसको एंजॉयमेंट के रूप में पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से आपको याद हो। अरे भाई लाल ग्रह कहते हैं, अरे मंगलवार को भगवान बजरंगबली भी लाल लाल हमारे, जय श्री राम जय श्री राम। लाल तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। कौन सा? मंगल ग्रह। ऐसे दोस्तों याद करिए। और यहां भी ऋतु परिवर्तन उसी समान होता है जैसे कि पृथ्वी पे होता है, यानी कि ये पृथ्वी के समान ही इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऐसे याद करिए। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबस है और कौन है दोस्तों? डिमोस है। इसके 2 उपग्रह माने जाते हैं। कौन? फोबस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 687 दिन लगते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि दोस्तों
मैंने अभी आप बताया कि बृहस्पति के बाद अगर आकार में बात की जाए तो कौन है, हमारे शनि जी। इसकी विशेषता क्या है, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, इसके तल के चारों ओर किसका, वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या कितनी है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। आकाश में किसके समान दिखाई देता है, पीले तारे के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों, सौरमंडल। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। यह आकार में बुध के क्या होता है, बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिस्टियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल में है दोस्तों। किसका, शनि की बात हो रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है शनि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अरुण की बात करते हैं। किसकी, अरुण की बात की जाए, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसका तापमान लगभग कितना है, 215 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी खोज किसने की थी, 1781 ईस्वी में विलियम हर्शले द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसने, विलियम हर्शले द्वारा 1781 की ईस्वी में की गई थी। इसकी चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं स्पिलिन है दोस्तों। इसमें दोस्तों 5 वलय पाए जाते हैं, कौन सा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा और एक डेल्टा एवं इफ्लिस दोस्तों। यानी कि 9 वलयों में 5 वलयों का नाम इस प्रकार से है दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा, ये 5 वलय पाए जाते हैं आपके किसमें, अरुण में। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, किसमें अल्फा, बीटा, गामा पाए जाते हैं, कौन से ग्रह में ये वलय पाए जाते हैं, तो ये वलय पाए जाते हैं अरुण में। ऐसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए प्रश्न बनाते चलिएगा, दिमाग में सेट करते चलिएगा और क्वेश्चन वो करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया है। कौन सा है, टाइटेनिया। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को कहते हैं, अरुण को कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो का महाबचत ऑफर, यह है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के मॉक टेस्ट, कुछ जानकारी दी गई है। हाय दोस्तों, चलिए वरुण की बात करें दोस्तों। वरुण, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के खगोल जहान गॉले ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जर्मन के खगोल जहान गॉले ने की थी, ठीक है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है दोस्तों। खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के क्या है, सबसे दूर स्थित ग्रह माना जाता है। यह हरे रंग का ग्रह है। किसने रंग का है, हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया होता है। क्या होता है दोस्तों, इसके चारों ओर शिथिल जो होता है दोस्तों, शिथिल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है, ठीक है। इसके उपग्रह में ट्रिटॉन प्रमुख है। इसके उपग्रह में कौन है दोस्तों, ट्रिटॉन प्रमुख माना जाता है। याद रखिएगा कि ट्रिटॉन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी दोस्तों। अब पृथ्वी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी से हमारे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। सर्वप्रथम, पृथ्वी किसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी ही है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में दोस्तों ज्यादातर हमारे क्या है, जल। आइए याद जानते हैं और पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पे कितना है, 23.5 डिग्री क्या होता है, झुका हुआ होता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इनके एक ही उपग्रह है, वो कौन है, चंदा मामा। कौन है दोस्तों, चंदा मामा है, याद रखिएगा उनके, चंदा मामा। पृथ्वी कितने अक्ष पे झुकी होती है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 23.5 डिग्री यह क्या होती है, झुकी होती है, याद रखिएगा। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय विकास कितना है, 12,714 किलोमीटर। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इसी गति के घूर्णन के दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होता है। दोस्तों आपके मन में कभी प्रश्न बनता होगा कि आखिर ये दिन और रात होते कैसे हैं, तो यही कारण है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व क्या करती है, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व दोस्तों 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की इसी गति और घूर्णन को क्या कहा जाता है, दैनिक गति कहते हैं। तभी दोस्तों हमारे यहाँ दिन और रात होती है।
पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 46 सेकंड। याद रखिए 365 दिन 6 घंटा लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण भी कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी के सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। जो एक परिक्रमा करती है दोस्तों तो क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। और प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग कितना? 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। जो 6 घंटा बढ़ जाता है दोस्तों तो उसे लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। तो लीप वर्ष में कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन। वैसे हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 हो जाते हैं। जो 6 घंटा ये बढ़ गया तो हमारा दिन कितना हो गया? 366 हो गया। और जो हमारी फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 28 के स्थान पर 29 दिन की हो जाती है दोस्तों। वो कारण यही है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके फाउंडेशन बैच है दोस्तों, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार दो बार दोस्तों चीजों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, चीजों को पढ़ लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, और दोस्तों प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा दोस्तों। क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो दोस्तों आपको ये टाइम मैनेजमेंट आपका सेट हो जाता है कि हाँ हमें कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितना हमें अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं अटेम्प्ट करना है, ये चीज हो जाता है। दूसरा दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कौन सा पोर्शन हमें पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको पता चल जाता है। और दोस्तों दूसरी चीज होती है कि हमें ये हो जाता है कि हाँ किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आवाज से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कि क्या कहते हैं आपके सौरमंडल से पूछा जा रहा है, कहाँ से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ईवीएस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसका भी हमें एक आइडिया हो जाता है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा रामबाण है जिससे कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, क्लास करते चलिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और आप आसानी से सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे या कोई भी सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी समय पे। ठीक है, जय श्री राम।